मम्मी डरी हुई है कि पापा अभी आएंगे और फिर उसके बाद सब कुछ बिगड़ जाएगा। वही पीना, वही वायलेंस, वही गुस्सा, वही पैसों के लिए लड़ना झगड़ना। ये आदमी छोड़ क्यों नहीं देता? बस छोड़ देगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। मैं जानती हूँ कि किसी नशा करने वाले व्यक्ति के साथ जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर शराब पीने वाला अल्कोहलिक नहीं होता, लेकिन अल्कोहलिक्स होते हैं। समाज में बहुत सारे लोगों को अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। 5 से लेके 30% के लोगों तक अलग अलग सोसाइटीज़ में अल्कोहलिज्म के शिकार बन जाते हैं। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है हर 10 में से 3 या 5 बच्चे ऐसे परिवार में बड़े हो रहे हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स को एडिक्शन की प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सालों तक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में एडिक्शन केसेस के साथ काम किया है। बहुत गंदी रियलिटी देखी है, लोगों को इन तकलीफ़ों से लड़ते हुए देखा है और बाहर आते हुए भी देखा है। आज मैं आपको उन्हीं कुछ सिचुएशंस के बारे में बताऊंगी। एक अल्कोहलिक के साथ रहना कैसा होता है। सोचिए कि आप एक 13 साल के टीनेजर हैं। स्कूल ख़त्म होने की जैसे ही घंटी बजती है, सारे बच्चे खुश हो रहे हैं कि चलो छुटकारा मिला, अब हम घर जाएंगे। जैसे दूसरे ज़्यादा खुश हो रहे हैं, वैसे ही आप धीरे धीरे घबराने लगते हैं। आपका दिल जैसे धक होके गिर जाता है। अब आपका दिमाग कह रहा है चलो घर चलो, लेकिन आपका शरीर जैसे घर जाना ही नहीं चाहता, खींच के लेके जाना पड़ रहा है आपको अपने आप को। आप अपने दोस्तों को खींचते हैं और थोड़ी देर बात करते हैं यार, और थोड़ी देर घूमते हैं ना, लेकिन वो बोलते हैं अच्छा अभी बहुत हो गया, अब तो मुझे घर जाना पड़ेगा। और फिर आपको लगता है हे भगवान, अब मुझे घर जाना पड़ेगा। शायद आपके ज़िंदगी में कोई बहुत स्पेशल लड़का या लड़की है जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है। अब वो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बन जाता है। आप उसे समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा बहुत कुछ देने लगते हैं, जो रिस्की भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है घर जाने से बेहतर यही है कि बाहर किसी का प्यार हमें मिले। बाहर भले थोड़ा प्यार मिलता हो या ज़्यादा प्यार मिलता हो, घर तो कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा। आप घर पहुंचते हैं और आप घर जाकर अपने उस डिस्फंक्शनल फैमिली से मिलते हैं, उदासीन परिवार से मिलते हैं, जहाँ पे शायद मम्मी डरी हुई है कि पापा अभी आएंगे और फिर उसके बाद सब कुछ बिगड़ जाएगा। या तो फिर ऐसे कि मम्मी को एडिक्शन का प्रॉब्लम है, ना खाना बना है, ना घर साफ है, ना कोई चीज़ अपने हिसाब से जैसे चलनी चाहिए वैसे चल रही है। जब आपके अल्कोहलिक पेरेंट घर वापस लौटते हैं, तब वो नशे में चूर है। छोटी सी बात को लेकर अपने पार्टनर से मारपीट करने लगते हैं। लगता है कि आप इनको मार ही दो, कुछ उठा के पटक दो या कुछ कर दो। कभी आपको लगता है कि आप घर से भाग जाओ, लेकिन भाग कर भी जाओगे तो कहाँ जाओगे? आपके जो पेरेंट अल्कोहलिक नहीं है या एडिक्शन में नहीं है, आपको उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर क्यों नहीं बना रहे हैं, ये आपको इस अल्कोहलिक पेरेंट से क्यों नहीं बचा रहे हैं, ये इस रिश्ते को क्यों नहीं तोड़ देते। लेकिन ये पेरेंट हमेशा कहते हैं कि नहीं, एक समय था जब वो बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट कभी कभी आप देखते भी हैं कि आपके एडिक्शन से गुजरने वाले पेरेंट 4-5 दिन के लिए अच्छे भी रहते हैं और बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। हो सकता है महीने भर के लिए सुधर जाते हैं और आप सोचने लगते हैं कि बस अब हमारे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। लेकिन जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं ख़राब होगा, फिर आता है कोई किसी का पार्टी या कोई इवेंट हो जाती है या कुछ बुरा हो गया और वापस से वही चीज़ शुरू हो जाती है। वही पीना, वही वायलेंस, वही गुस्सा, वही पैसों के लिए लड़ना झगड़ना। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में कोई ऐसा इंसान है जो नशा करता है, लेकिन
कभी-कभार नशा किसी चीज़ से करना, अल्कोहल पीना, सिगरेट पीना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका एडिक्शन है, लेकिन एडिक्शन के कुछ बहुत ही स्पष्ट सिम्पटम्स होते हैं। जिन लोगों को अल्कोहल एडिक्शन होता है, वो एक समय होने पे कॉन्स्टेंटली अल्कोहल के बारे में सोचते हैं। उनके अंदर से उनकी बॉडी जैसे अल्कोहल को मांगने लगती है। अगर वो नहीं पिएंगे तो वो विड्रॉल में जाते हैं, यानी कि शरीर में बीपी उठा-पटक करने लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सर चकराने लगता है। अंदर से विड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, शरीर मांग रहा है पीने को। ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं। कई बार पी के काम करने की जगह में पहुंच जाते हैं और ऑफिस से उनको नोटिस दिया जाता है। कई बार इतना पीते रहते हैं कि काम पे नहीं जाते, पैसे नहीं आ रहे हैं और बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से घर में पैसों का कलेश लगा ही रहता है। अल्कोहलिक्स बाध्य हो जाते हैं शराब पीने के लिए। यहाँ तक कि उन्हें पता है कि उन्हें शराब पीना छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। कहते हैं, मैं छोड़ दूँगा, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं थोड़ा ही पीऊँगा, लिमिट में मैं पीना चाहता हूँ। ये उनका सपना होता है कि मैं लिमिट में पीऊँ, लेकिन वो कभी लिमिट में पी ही नहीं पाते। उन्हें पता है कि फैमिली को तकलीफ़ हो रही है, वो अंदर से गिल्टी फ़ील करते हैं और गिल्ट उन्हें खाए जाती है और इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए वो वापस पीने लगते हैं। शराब पीने वाले लोगों में ना केवल मानसिक तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन शारीरिक तकलीफ़ें भी होती हैं। उनके लिवर पे असर पड़ता है, ये तो सारे लोग जानते हैं। उनके दिल पे भी असर पड़ता है, हार्ट डिजीज़ेज़ बढ़ जाती है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शराब पीने वाले लोगों की नींद खराब होती है। वैसे तो वो कई बार कहते हैं कि शराब पिए बगैर मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे सोने के लिए शराब पीना पड़ता है। लेकिन सच बात ये है कि शराब पीने से जो नींद आती है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है और धीरे-धीरे ऐसा समय आता है कि वो गहरी नींद ज़्यादा देर तक नहीं ले पाते, फिर सारे दिन छटपटाते रहते हैं और उस छटपटाहट से बचने के लिए भी शराब पीते हैं। पीकर गाड़ी चलाते हैं, जिस वजह से कई बार लीगल प्रॉब्लम्स में फँस जाते हैं, पुलिस के हाथ चढ़ जाते हैं, पैसों का नुकसान कर देते हैं, रिस्की डिसीजंस लेते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म का नहीं सोच पा रहे हैं। नशे में है इसलिए उनका सेरेब्रल कॉर्टेक्स उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म कैलकुलेटिव थिंकिंग करेगा। सिर्फ इमोशनल बने रह जाते हैं और इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। मैंने देखा है परिवारों को अपने अल्कोहलिक्स के ऊपर बहुत गुस्सा होते हुए, ये सोचते हुए कि आदमी छोड़ क्यों नहीं देता, बस छोड़ देगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। लेकिन छोड़ना उसके बस में कहाँ है, वो नहीं छोड़ सकता। उसे पता है कि बहुत ज़्यादा शराब पीने से उसे यूरिनरी कॉन्टिनेंस हो जाती है, यानी कि वो अपने यूरिन को रोक नहीं पाता और सामाजिक जगहों पे यूरिन पास कर देता है, जो उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की चीज़ है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। वो जानता है कि अगर वो रोक देगा तो उसको पैसे की नुकसान नहीं होंगे, लेकिन वो रोक ही तो नहीं पा रहा है, उसके बस में नहीं है रोकना। अल्कोहल एक डिप्रेसेंट ड्रग है, यानी कि शुरुआत में उसे लेने पर हमारे जो इन्हिबिशंस होते हैं, हमें जो चीज़ें दिमाग में रोकती है कि ऐसे मत करो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, वो सारी चीज़ें कम हो जाती है। इसीलिए पार्टीज़ में आपको बहुत सारे अंकल शराब पी के नागिन डांस करते हुए और फ्लोर में लोट-पोट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये भी सच है कि इंसान अगर शराब पीता जाएगा तो लंबे तौर पे वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, उदासीनता बढ़ जाती है। पहले जिन चीज़ों में आनंद आता था, अब उन चीज़ों में आनंद नहीं आता। अब वो इंसान कहीं पे शराब पिए बगैर छोटी-सी चीज़ भी नहीं कर पाता, जैसे कि फ़िल्म देखना, जैसे कि शादी पे जाना, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना, इंटरव्यू देने के को भी जाए, तो भी शराब पी के पहुँच जाएगा। अगर आपके घर में एक अल्कोहलिक है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि वो रिस्की बिहेवियर में खुद को भी डालेंगे और वो आपको भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो रिस्क इतने अच्छे से एनालाइज़ नहीं कर पाते।
लॉन्ग टर्म की सोच उनकी कम हो जाती है। शॉर्ट टर्म में ही वो अपना इंस्टेंट प्लेजर ढूँढते हैं। वो वही चीज़ चुनेंगे जो अभी के वर्तमान काल में उनके तलब को, तकलीफ़ को कम करेगी। और अगर उस चीज़ को कम करने को के लिए उनको रिस्की काम करना पड़ेगा, जैसे कि गाड़ी ही दारू पी के चलाना, तो वो उस रिस्की काम को भी करेंगे। आप ऐसे कितने सारे लोगों को जानते होंगे जो 2 पैग पीने के बाद ही कहते हैं, "चल, हट जा, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा।" वो कहीं पे इस वजह से होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि 2 पैग पीने के बावजूद उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है और वो इस चीज़ को नहीं देख पाते कि कैसे उनके एक डिसीज़न की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान होने वाला है। वो स्थिर दिमाग से एनालिसिस नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा हो सके अल्कोहलिक्स अपने सिम्पटम्स को आपसे छुपाएँगे। आपको कहेंगे, मेरे पीने से तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है? मेरे पीने से मुझी को कोई नुकसान नहीं होता। वो सिम्पटम्स को बढ़ने देंगे, अपने हेल्थ को हर रोज़ नेग्लेक्ट करेंगे। उनके शुगर पे, ब्लड प्रेशर में, लिवर में असर पड़ रहा है, उनका डाइजेशन ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने सिम्पटम्स को आपसे छुपाएँगे। क्योंकि सिम्पटम्स के कारण तो उन्हें लगता है वो बाद में मरेंगे, लेकिन आज अगर शराब नहीं पी, तो आज का दिन तो काटे ही नहीं कटेगा। इसलिए वो हमेशा अपने सिम्पटम्स छुपाएँगे। अल्कोहलिज़्म एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, एक बीमारी, ऐसी बीमारी जिसमें प्रोग्नोसिस ख़राब है, यही सच्चाई है। प्रोग्नोसिस का अर्थ होता है कि उसमें से बाहर आ पाने की क्षमता, बीमारी का ठीक हो जाके बीमारी वापस नहीं आएगी, इसके चांसेस। तो अल्कोहलिज़्म में ठीक हो जाने के चांसेस सच कहूँ तो बहुत कम हैं। मेरा टेक इसमें कुछ ये है कि इस बात को याद रखिए कि अल्कोहलिज़्म एक बीमारी है और जिस इंसान को अल्कोहलिज़्म है, वो एक बीमार व्यक्ति है। ये विल पावर का गेम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस भ्रम को फैलाएँगे कि अगर इंसान चाहे तो एक दिन में पीना छोड़ सकता है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देंगे उनके जान-पहचान के किसी के जो कई सालों तक पीते रहे और फिर एक दिन अचानक उसे बंद कर दिया। और फिर हम इम्प्रेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि अरे! इसका मतलब ये सब कुछ विल पावर का गेम था। सच बात ये है कि ऐसा होता है कि कई बार अल्कोहलिक और पीना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, उसका बॉडी उसे इंडिकेशन देने लगा है और इसीलिए काफ़ी दिनों से इंडिकेशन मिलने के बाद एक दिन वो कंप्लीटली पीना छोड़ देता है। अगर कोई ऐसा हो जो कहे कि नहीं मैं तो उस कैटेगरी में नहीं पड़ता, मैंने तो ऐसे ही यूँ ही एक दिन ईश्वर को याद किया और फिर मैंने छोड़ दिया, तो फिर ऐसे लोग एक्सेप्शन है, रूल नहीं। रूल यही है कि अल्कोहलिज़्म एक विल पावर का गेम नहीं है, ये एक बीमारी है जिससे बाहर निकलने के लिए आपको कई लेवल पे चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी। दवाई की ज़रूरत 100% पड़ने वाली है आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। अल्कोहलिक इंसान को सोशल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे ज़्यादा उसे ऐसे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिन्होंने शराब पीना छोड़ा है। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है अल्कोहलिक एनोनिमस, जहाँ पे वो लोग जुड़ते हैं जिन्होंने शराब पीना छोड़ा है और वो शराबी लोगों को शराब पीना छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। किसी शराब पीने वाले अल्कोहलिक के साथ जीना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और आपको ये मान लेना चाहिए कि वो इसलिए क्योंकि ये एक बीमारी है, इसमें ना आपकी गलती है और ना पीने वाले इंसान की, ये एक बीमारी है। अल्कोहल एनोनिमस के साथ-साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है एल एनोन, जो उन लोगों का साथ देती है जो अल्कोहलिक्स को सपोर्ट करते हैं। उन्हें भी तो एक जगह चाहिए जहाँ पर वो पहुँच के अपने दिल की बात रख सके कॉन्फिडेंशियलिटी में, जहाँ पे कोई भी उन्हें जज नहीं करेगा, जहाँ पे कोई भी यहाँ की बात वहाँ नहीं करेगा। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एल एनोन है।
एल एनॉन के कुछ 12 स्टेप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो लोगों की काउंसलिंग करते हैं। 12 मंत्र है जिन्हें याद रख के लोगों को हिम्मत दी जाती है कि आप कैसे इस समस्या से लड़ेंगे। वो मंत्र अल्कोहलिक्स के लिए भी है और वैसे ही मंत्र उनके परिवार वालों के लिए भी है। सारे तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनमें से कुछ के बारे में बता देती हूँ। एक बहुत ही ज़रूरी मंत्र उसमें से ये है कि अपने आप को हमेशा याद दिलाओ कि आप शराब के सामने बिल्कुल कमज़ोर हैं, पावरलेस हैं। आप माफ़ी माँगेंगे, शायद अल्कोहलिक से, शायद ईश्वर से, शायद साथ के लोगों से। अल्कोहलिज़्म से अगर लड़ना है तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। उस सपोर्ट सिस्टम में एल एनॉन के दोस्त हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक हो सकते हैं, साइकोलॉजी की किताबें हो सकती है, मनोविज्ञान पे आधारित वर्कबुक्स हो सकते हैं। ये समस्या कब ख़त्म होगी ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में है प्रयास करते रहना। प्रयास सिर्फ इस अल्कोहलिक को समस्या से बाहर आने में मदद करने में मत कीजिए। प्रयास खुद को बेहतर बनाने में कीजिए। प्रयास दोस्त बनाने में कीजिए। प्रयास अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में, फाइनेंशियली, फिजिकली, इन सब चीज़ों में कीजिए। मैं जानती हूँ कि किसी नशा करने वाले व्यक्ति के साथ जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इतिहास के पहले इंसान तो नहीं जो किसी नशा करने वाले व्यक्ति के साथ जी रहा है। इस वक्त जब आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके जैसे करोड़ों और लोग हैं जो इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप दुनिया के आखिरी इंसान भी नहीं होने वाले हैं जिसे ये समस्या होगी। जो आप कर सकते हैं वो है लड़ के खुद को बेहतर बनाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने एडिक्शन की प्रॉब्लम से लड़े और उससे बाहर आए। शायद वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है या संजय दत्त है जो अपनी समस्या से लड़ से के बाहर आए। ऐसे भी महान लोग हैं जिन्होंने अल्कोहलिक पेरेंट के साथ ज़िंदगी गुजारी है और उससे वो बाहर आए हैं और अपना नाम कमाया है। ब्रैड पिट इसी तरीके का एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपने फादर को अल्कोहलिज़्म से लड़ते हुए देखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम से दुनिया में अपनी एक जगह बनाई। समस्या के बावजूद आप दुनिया में अपनी खुद की जगह बनाएंगे या नहीं, ये तो आपके हाथ में है ना?